मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूं। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाएं, तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूं। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है, वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, बल्कि मजबूत बना रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूं। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूं, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूं तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है, महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वो ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ, तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर, मैं तेरे पास खड़ा हूँ। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया, तब मैं तुझे गले लगाता हूँ और कहता हूँ बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूँ और तू ही मैं। अब खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूँ। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी, तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं, जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है, भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है। और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे, बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है। क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है, तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो
कोई तुझे रोक नहीं सकता क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी झड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, देर करता हूं ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में। जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूं और महेश हमेशा खुला हूं। अब सिर उठाकर चल क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है जब मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू संगीत समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाड़ा था ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूं, तेरे हर सांस में हूं। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है।
क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूँ जहाँ तेरी जगह हमेशा से थी। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है। संगीत, जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं। और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं। और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं तेरे हृदय से बात कर रहा हूं। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी से देता हूं ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी संगीत मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला। मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। संगीत, मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए, लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है, और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं अजय हूं, क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए।
तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं। तू वह कर जोशीश जो तेरी आत्मा कहती है, क्योंकि तेरी आत्मा में मेरी आवाज बसती है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो ध्यान लगाना, मैं वहीं मिलूंगा। तू जब परेशान हो तो बस मौन रहना, क्योंकि मौन में मैं बोलता हूं। मैं तेरे भीतर की हर पुकार सुनता हूं। मैं तेरी हर थकान समझता हूं। और अब वह पल आ गया है से जब मैं तुझे उठाने वाला हूं। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरे जीवन का हर अंधेरा एक नई सुबह का निमंत्रण था। जब तू टूट गया था तब मैं तुझे संभाल रहा था। जब सब ने तुझे छोड़ा तब मैं तेरे साथ चल रहा था। तू अब जान ले कि जो कुछ भी तेरे साथ हुआ वो किसी सज्जा का हिस्सा नहीं था। वो तेरे निर्माण की प्रक्रिया थी। जैसे मैं भस्म से सौंदर्य बनाता हूं, वैसे ही तुझे तेरा दर्द गढ़ रहा था। अब तेरे भीतर का योद्धा जाग गया है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं पाएगा। अब जब तू प्रार्थना करेगा तो तेरे शब्द हवा नहीं बदलेंगे, तेरी दिशा बदल देंगे। अब जब तू चलेगा तो धरती तेरा साथ देगी, क्योंकि तू चल नहीं रहा, तू पुकार पूरी कर रहा है। अब जो तेरे पास है उसका आभार मानना, क्योंकि आभार ही वह कुंजी है जिससे हर वरदान खुलता है। अब तू तैयार है, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैं तुझे वरदान देने नहीं, तुझे तेरी शक्ति दिखाने आया हूं। यही मेरा आशीर्वाद है। अब यह संदेश जो तू सुन रहा है इसे याद रखना, क्योंकि जब भी जीवन कठिन लगे तू इसे याद करेगा और तुझे फिर वही आवाज सुनाई देगी। मत डर मेरे बच्चे, मैं तेरा शिव हूं और तू मेरा अंश है। अब जा और जो शुरू हुआ है उसे पूरा कर, क्योंकि अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। अब तेरी राह खुद रोशनी बनेगी। यही तेरी पहचान है, यही तेरा वरदान है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं आपको एक दिव्य ज्योति से भरा एक खास शक्तियां देने आया हूं। यह खास संदेश सिर्फ आपके लिए और आपके परिवार के लिए है। इसीलिए इस संदेश को अपने परिवारजनों को शेयर कर दीजिएगा, जिसे पाकर आपके और आपके परिवारजनों का जीवन अनंत खुशियों से भर जाए। मेरे बच्चे, अगर आपको अपने महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास है तो एक लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा करते ही आपके जीवन में एक दिव्य कवच का घेराव हो जाएगा, जिससे आपके जीवन में आने वाले संकट से आपको बचा लिया जाएगा। और हाँ, इस संदेश को अधूरा ना सुने, पूरा सुने। मेरे बच्चे, आज आपके लिए यह पूरा संसार कोशिश कर रहा है कि यह संदेश आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका यह जानना बहुत जरूरी है कि महादेव आपको हर बार सुरक्षित करना चाहते हैं। आपकी महादेव आपको कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूं आर्थिक संकट तुम्हें विचलित करते हैं। धन का अभाव तुम्हारे जीवन में अनेकों समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। तुम जितना अधिक प्रयास करते हो उतना अधिक समस्याओं में भी गिर जाते हो। मेरे बच्चे, अंधकार का यह समय भी निकल जाएगा और एक बार फिर से सुंदर सवेरा होने को है। सफलता की बहुत बड़ी खुशखबरी भविष्य में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। बस कुछ दिन धैर्य धारण करो। ईश्वर तुम्हारे लिए धन के भंडार, संगीत खोल देंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारा नाम एक बहुत बड़ी सभा में से पुकारा जा रहा है, जहां तालियों की शोर बहुत तेज गूंज रहा है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड में धन के हर एक द्वार खोल दिए हैं। अपने जीवन में तुमने जितने भी संघर्ष और अभाव देखा है, उतने ही बड़ी सफलता और प्रचुरता, खुशियां तुम्हारे लिए आ रहा है।
मेरे बच्चे गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे संगीत ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि आप जीवन में अशांति और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए। वह आपके जीवन में सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। वह आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऊपर उठे। वह आपको वहीं पर लाना चाहते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल उस जीत की लकीर के पास पहुंच गए हैं। आपका यह बस अंतिम ही कदम है। जीत के लिए उसी वक्त वह आपके जीवन में ऐसी उपस्थिति को उत्पन्न कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने यात्रा शुरू की थी। तो घबराएं मत। इससे आपको डरना नहीं है। इनसे आपको घबराना नहीं है। यह इंसान के रूप में इंसान का नकाब पहने हुए शैतान हैं, जो आक्रमण करते हैं बार बार उन्हीं लोगों पर जिनके पास संगीत दिव्य ऊर्जा है। वह नहीं चाहते हैं कि दिव्य ऊर्जा वाले ऊपर उठ सके। एक बार फिर आपको आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़े। एक बार फिर आपके जीवन में अड़चन आएंगे, पर आप हार नहीं मानेंगे। आप जीत जाएंगे। आपकी विजय होगी, सत्य की होगी और आप फिर से लौट कर आएंगे। पर इस वक्त धैर्य बनाए रखें। देखें कौन भी के योग्य है और कौन ऐसा है जिस पर विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है। कई बार जिसे आप अपना समझ रहे होते हैं और सबसे अधिक विश्वास करते हैं, वही आपके साथ छल कर रहा होता है। वही आपकी खुशियों को छीनने का षड्यंत्र कर रहा होता है। आपके साथ बहुत गलत किया जा रहा है। आपके साथ ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें आपके साथ की गई हैं। आपके जीवन में अनेकों क्रोध उत्पन्न किए गए, पर घबराएं मत। यह आपकी परीक्षा है और एक इस बार आपके एंड्स की भी परीक्षा है। आपके फरिश्तों का भी परीक्षा है। उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा है जिन पर आप आंख बंद कर विश्वास करते हैं। यह जीत आपकी नहीं, आपके दिव्य शक्तियों की है। इसीलिए आप जीत जाएंगे। विश्वास धारण रखें क्योंकि आप जीत के करीब हैं। आपकी जीत होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, जिसने बड़े प्रेम से हर एक जीव की उत्पत्ति की है, क्या वह उस जीव को दुख से अनजान हो सकता है जो स्वयं वृक्ष लगाते हैं? क्या कभी भी उसे पीड़ा में देखकर खुश हो सकता है? ऐसा कदापि संगीत नहीं हो सकता। वह बस सबसे प्रिय संतानों की कड़ी परीक्षा लेते हैं ताकि संसार को यह दिखा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते हैं और ना ही महादेव जी उन्हें कभी भी हारने दे सकते हैं। जब उनकी जीत का समय आता है तो सारी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती ही रह जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी कहता है कि मैं तुझे बर्बाद कर दूं, गूंगा तोड़ फोड़ के तेरा वजूद खत्म कर दूंगा। जो तेरे पास चीजें हैं जिन्हें तुम अपना कह रही हैं, उन्हें कैसे भी छीन लूंगा और वह सारी चीजें एक एक करके तुमसे अलग कर दूंगा। तो आपकी एनर्जी है इमोशन, फीलिंग, भावनाएं, तो वो नेगेटिव एनर्जी है। बहुत स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है। जैसे कि है ग्रुप, कुछ पीपल है, लेकिन कांड कोई कोई करता है। कांड कोई कोई करता है, लेकिन ग्रुप ऑन ऑफ पीपल की एनर्जी है। यहां पर यह चीज मुझे यहां पर दिख रहा है। अब क्या है? इनका जो उद्देश्य है आपको बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना है। इन्होंने आप पर बहुत बहुत वर्क किए हैं। नेगेटिविटी बहुत दिखाई, आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा बहुत सेंड की है। विचारों से, कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे।
बेचारे जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे या आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आज जब जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? अजपा जाप होता है मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती हैं। आप जाप करते हो, आपकी सांसें झपती हैं। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है। आपके प्रभु का नाम इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। थोड़ी सी आप इसको करिए। अजम पाजाप आपकी बहुत हेल्प कर, और जब आप यह अजम जाप में एक बार आप पढ़ जाते हैं तो आप सोते भी रहते हैं, तो यह चलता रहता है। इतना पावरफुल यह जाप होता है। महादेव जी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहा है जो अभी तुम नहीं देख सकते हो। बस अपने महादेव पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे बहुत प्रयास किया। तुमने लोगों को खुश रखने के लिए माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र आदि तुमने अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी केवल अपनों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, किंतु तुम्हें हर बार निराशा मिलता है। किसी ने तुम्हारे कठिन संघर्ष को नहीं देखा, कोई तुम्हारे त्याग को नहीं समझता। सब केवल अपना पक्ष देखते हैं, अपनी खुशी चाहते हैं। तुम्हारे लाख कठिन प्रयासों के बाद भी लोग तुमसे शिकायतें करते हैं, तुम्हें हीन दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह तुम्हारे माध्यम से तरक्की चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम भी यही चाहते हो, इसीलिए लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने कर्मों में लगे हुए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने परिवार को बहुत स्नेह करते हो। तुम भी यही चाहते हो कि तुम्हारे कारण तुम्हारे परिवार का नाम हो, सम्मान हो, समाज में तुम्हें वह मान मिले, प्रतिष्ठा मिले जो आज से पूर्व कभी नहीं मिली। परंतु निरंतर संघर्ष के बाद भी तुम्हें असफल मिल रहा है। तुम्हारी हिम्मत टूट रही है, किंतु फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं यह विश्वास है कि तुम सफल अवश्य होंगे। परंतु तुम्हारे अपने अब हताश हो रहे हैं। उन्हें तुम पर बहुत भरोसा है, परंतु अब उन्हें यह भय सता रहा है कि शायद उनके वह सपने अधूरे रह जाएंगे जो वह बहुत सालों से सताए बैठे हैं। परंतु मेरे बच्चे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तुम्हारे परिवार का भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। जितना उन्होंने सोचा है उससे अधिक मैं उन्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम्हारी ही भांति तुम्हारे परिवार के लोग भी निश्चल हैं। वह उस बड़ी सफलता के योग्य हैं जिसके वह सपने देख रहे हैं। कुछ लोगों ने आरंभ से ही तुम्हारे परिवार को बहुत परेशान किया है, बहुत सताया है, इसलिए उनके मन में कड़वाहट भर गई है। तुम्हारे माध्यम से वह उन लोगों को जवाब देना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी अवस्था का मजाक बनाया। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुलाया है, उन्हें उचित समय आने पर जवाब अवश्य मिलेगा। तुम परेशान मत हो। बहुत बुरी परिस्थितियों का तुमने सामना किया है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने बहुत सब्र किया है। थोड़ा समय और विश्वास रखो। तुम्हारे पूरे परिवार की छवि बदलने वाला है। वह समय आने ही वाला है जिसका तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लंबे समय से प्रतीक्षा है। मेरे बच्चे, मुझे अज्ञात हैं। तुम कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, परंतु फिर भी बचपन से ही तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा हुआ है। तुमने सदैव अपने परिवार को संघर्ष करते हुए देखा है, इसलिए कभी कभी तुम मायूस हो जाते हो, क्योंकि
तुमने पूरी ईमानदारी से कर्म किया है, फिर भी तुम हार जाते हो। तुम्हारे मन में अक्सर यह विचार आते हैं कि शायद खुशियां मेरे भाग्य में नहीं हैं। मेरे बच्चे, भाग्य का लिखा भी बदल सकता है, परंतु कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इंतजार करो, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें आश्चर्य कर देगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम बहुत अच्छे लोगों से, अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो। वह लोग तुम्हारे कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हारी हर समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। इस माह में तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। यह खुशी तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रुला देगी। किस्मत का लिखा बदल जाएगा। इस दुनिया में तुम्हारे नाम का टहलका मचेगा। तुम्हें अपने परिवार के मुख पर वह उत्साह, वह खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम तरस गए हो। मेरे बच्चे, लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति आएगी, प्रेम आएगी। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत चिंतित हो। सब कार्य बिगड़ रहे हैं। तुम्हें कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य आएगा कि महादेव, यह कैसे समय है? सब कुछ तो उलझ गया है। फिर कुछ ही दिनों में यह चमत्कार कैसे होगा? मेरे बच्चे, चमत्कार अचानक ही होते हैं, परंतु इसके पीछे तुम्हारे वर्षों की मेहनत है, जो एक क्षण में चमत्कार का रूप लेकर तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे अपनों को भी तुम पर नाश होगा। उनके मन की शिकायत दूर होंगी। तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ऐसा मान लो कि तुम्हारे जीवन से बुरे अध्याय का अंत होगा और एक सुखद अध्याय का प्रारंभ होगा। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतना तनाव ले रहे हो? तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? मेरे बच्चे, सब कुछ मेरी मर्जी अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं इस समय तुम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे हो। समय निकला जा रहा है, परंतु तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तुम्हारे मन में अपने अस्तित्व को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तुम खुद को कोस रहे हो। तुम मुझसे कहते हो कि महादेव, और कब तक मुझे यह दर्द सहना पड़ेगा? आप तो जानते हैं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? मैंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, आपकी भक्ति की, आप पर विश्वास रखा। फिर मुझ ऐसा कौन सा पाप हो गया है जिसका दंड मैं भोग रहा हूं? मेरे बच्चे, तुम्हें याद है एक दिन तुमने ही मुझसे कहा था कि महादेव, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, समाज से अलग कुछ करना चाहता हूं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि लोग देखते रह जाएं। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारा वही सपना पूरा कर रहा हूं। मुझे पता है तुम्हें इन दिनों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वह कठिन रास्ते पर चलकर ही प्राप्त होगा, परंतु तुम अपना उद्देश्य भूल रहे हो। तुम अब और इंतजार नहीं करना चाहते, थक कर बैठना चाहते हो। मेरे बच्चे, हार मत मानो, कुछ कदम और चलना है। तुम अपने सपनों के निकट आ गए हो। मैं जानता हूं तुम बहुत साहसी हो, परंतु जिम्मेदारियों ने तुम्हें हताश कर दिया है। आए दिन तुम्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी बात अब तक की असफलता मजाक उड़ाते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार को भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। इसीलिए अब तुम्हारा विश्वास लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार ही सब कुछ है। तुम्हें कोई गाली भी दे तो तुम सहन कर सकते हो,
परंतु यदि तुम्हारे परिवार पर कोई उंगली उठाए या उन पर कोई गलत टिप्पणी करे तो यह तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, समय का सम्मान करो, समय को बदल देता है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारी सफलता पर खून के आंसू रोएंगे। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना है जो तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही यही है, दूसरों पर हंसना, उनका जीवन बर्बाद करना। तुम यह मत सोचो कि कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ है। उस हर इंसान की गतिविधियों पर मेरी नजर है। जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उसे भी मैं देख रहा हूं। जो तुम्हारा बहुत करीबी है, वह तुम्हें पसंद नहीं है। तुम उससे बात भी नहीं करना चाहते हो, परंतु फिर भी वह किसी ना किसी बहाने से तुम्हारे सामने आ ही जाता है। वह जब भी तुमसे बात करता है तो तुम उसकी बातें सुनकर उदास हो जाते हो और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि तुम दुखी हो जाओ। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, परंतु फिर भी बहुत मीठी बात करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से तो तुमसे कुछ नहीं कहता, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें बहुत दुखी करते हैं। बहुत कुछ ऐसा बोल देता है जिससे तुम्हें उस पर क्रोध आए। तुम उसकी बातें सोच कर परेशान होते रहो और अपने लक्ष्य से दूर हो जाओ। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं जो तुम्हें दुखी कर रहे हैं या तुम पर हंस रहे हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, तुम्हें सफल होने से रोकना, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है। अपनी जीत से सबका मुंह बंद कर देना है। अभी उनका समय है, उन्हें खुश होने दो। जब तुम्हारा समय आएगा तब उनकी बर्बादी का तमाशा तुम स्वयं देख लेना। मेरे बच्चे, व्यर्थ चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहते हो। अपने आप को कभी हारा हुआ महसूस मत करो, क्योंकि जीतना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए रुकना नहीं। कोई साथ नहीं भी है तो भी निराश मत होना। यह सोचकर मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर अपने महादेव जी पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब कुटिया जी कट दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को डॉट छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। जय हो महादेव जी। आने वाले 15 दिन क्या महादेव आपको छप्पड़ फाड़ कर देने वाले हैं? बहुत बड़ा ब्लेसिंग महाव की आपके ऊपर रहा है। महादेव जी बहुत चीजों में आपकी बहुत हेल्प की है। आपको ऐसे से परेशानी से आपको निकाला है, दुविधा से निकाला है, ऐसे ब्लॉकेट से आपको निकली है कि जहां पर आप उस स्टेज पर खड़े हो, उस जगह खड़े जमा थे जहां पर आप अब एक्शन ले सकते हो। अगर आप अभी भी किसी बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अब आपको एक्शन लेने के लिए महादेव जी बोल रहे हैं, और रिश्तों में भी अनबन चल रहा है तो वह भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। मेरे बच्चे, आप कोई बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हो। आप ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो जहाँ पर आपसे लोग ज्ञान बटोर रहे हैं। आप जैसे ज्ञान की बातों से और अपनी नॉलेज से, अपने तजुर्बे से, अपने एक एक्सपीरियंस से आप लोगों का मार्गदर्शन करते हुए मुझे दिख रहे हो, जिसमें आपकी बुद्धि, आपकी ज्ञान की यहाँ पर चर्चा हो सकती है। नेक्स्ट 15
दिनों में आप कुछ ऐसी भूमिका अदा कर रहे हो कि जहां पर लोगों के यहाँ पर तार खुल रहे हैं, जैसे कि बुद्धि के द्वारा खोल रहे हो। आप किसी के मेरे बच्चे नेक्स्ट 15 दिनों में आपके पास काफी लोग आएंगे। आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो। अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से मदद करने का मौका मिल रहा है आपको, तो वह भी करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। और नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आप किसी ऐसे गुरु की तलाश में थे कि आपको कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो सच में आपको सही रास्ता दिखा दे, सही एडवाइस दे, सही ज्ञान दे, तो आने वाले 15 दिन में आपकी यह तलाश भी पूरी हो रही है। आप जो गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हो वह गुरु भी अब मिल रहा है। और यहाँ पर आने वाले 15 दिन में काफी आपको मान सम्मान, और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्यार बहुत मिलेगा। और यह एक ऐसी ऊर्जा होगी जहाँ पर आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको जो चाहिए था वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट 15 दिनों में मेरे बच्चे, अगर आप अपने दिलो दिमाग में कुछ लेकर बैठे हुए हो तो वह भी पूरी होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मेरे बच्चे आने वाले 15 दिन कुछ ऐसे रहेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को पहचानते हुए मुझे हम पर नजर आ रहे हो। मेरे बच्चे स्वयं आपकी महादेव आने वाले 15 दिन में एक नहीं बहुत सारी विश को पूरी करूंगा। अगर आप कुछ नेक्स्ट 15 दिनों में कुछ खास कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जहां पर आपका सपना है, जहां पर आपकी इच्छा है, तो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन यहां पर मिल रहा है और वह चीजें पूरी होती हैं। मुझे यहां पर नजर आ रहा है आपको यह जो छप्पर फाड़ कर मिलेगा, यह लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा और आप बहुत ज्यादा रिसीव मोड में रहने वाले हो। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो नेक्स्ट 15 दिनों में आपका कोई गुरु आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, और उस गुरु की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। आपको बहुत चीज में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है और उसे भी वहां पर आप जो भी चाह रहे हो वह धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता चला जा रहा है। नेक्स्ट 15 दिनों में आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से अपने आप को खुश कर रहे हो। आपके आने वाले 15 दिन आप किसी ऐसी जर्नी की तरफ जा रहे हो जहां पर आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हो। कोई अपनी जर्नी पर घूमने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं, सेलिब्रेट यहाँ पर करने जा रहे हैं। और किसी के लिए एक ऐसी जर्नी है कि जहां पर आप सीख रहे हो, समझ रहे हो और अपनी ब्लॉकेज को यहां पर रिलीज कर रहे हो। बहुत नॉलेज अपने अंदर ही है। यह रेस जी पे ले रहे हो तो आने वाले 15 दिन आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है और किसी का साथ भी मिल रहा है। आने वाले 15 दिनों में आप जो तलाश कर रहे हैं वह तलाश पूरी होने वाली है और आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यह आपकी जर्नी है, आपकी, और यह लंग जर्नी है। आपकी नेक्स्ट 15 दिनों में अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस था, बटन था या किसी चिंता में डूबे हुए थे तो उस चीज से उभर रहे हो, बाहर की तरफ यहाँ पर आ रहे हो। आपका क्रोनक भी यहाँ पर ब्लॉकेज थे, हार्ट अटैक में भी ब्लॉकेज थे, तो वह एक्टिवेट हो रहे हैं। आप अपने दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से निकाल पा रहे हो। गहराई से आप किसी चीज को सोच रहे थे जो कि आप सोच विचार कर रहे थे, जो भी अभी तक आप अपने लिए प्लानिंग कर रहे थे और उसके बारे में आप सोच रहे थे, तो आप उस चीज से अब बाहर की तरफ यहाँ पर निकल रहे हो। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे वह चीज आपको मिलती हो। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आप किसी चिंता से, किसी स्ट्रेस से, किसी बर्डन से आप बाहर की तरह यहाँ पर आ रहे हो।
और आपके दिल में कुछ चीजें ऐसी दबी हुई थी जिसे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तो उसे भी निकाल रहे हो। कुछ फाइनेंस ब्लॉकेज थे आपके, तो वह भी आने से 15 दिनों में आप किसी चिंता में थे। फाइनेंशियली जब किसी का कोई मनी ब्लॉकेज है कि मनी यहाँ से नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या होगा, कैसे होगा? तो वह चीजें आपकी तरफ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपकी तरफ लेकर आ रहा है और उस चिंता से आप मुक्त होते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आप आने वाले 15 दिनों में काफी खुश रहने वाले हो, हैप्पी रहने वाले हो। अंदर से आप कितना खुशनसीब समझोगे, अपने आप को बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, क्योंकि आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। जब हमारा दिल खुल जाता है तो वहां यह मायने नहीं रखता है कि क्या चीज छोटी है क्या बड़ी है। आप छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ रहे हो। आने वाले 15 दिनों में आप देखोगे कि आपने जितना वर्क करा है, जितनी मेहनत किया है, जितना हार्ड वर्क किया है, जो आपके खिलाफ आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। और किस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, किस तरीके से आपको पीछे खींचने की कोशिश हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रहा है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल मदर फिगर, कोई लेडी है और यह बहुत पॉसिबिलिटीज है कि वे आपके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रही हैं। कोई मदर फिगर कोई बड़ी उम्र की फीमेल हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकती है या कोई भी हो सकती है। यह चील की तरह आपके ऊपर मंडरा रही है कि कब इसका काम तमाम हो और कब हम इसको नोच के खाएं। इस तरीके की वेटिंग एनर्जी में है और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर यह उगते सूरज के ऊपर मंडरा रही हैं। आपने ना बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, बहुत परेशानियों से आप निकले हो। पहाड़ जैसी मुसीबतें आपके ऊपर आई, पर आप लोगों ने क्या करा कि आप इतने स्ट्रांग हो, आप इतने डिवाइनली गाइडेड हो कि आपने उस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम से भी आप एक सूरज की तरह निकले हो, एक शाइन किया। आपकी यह सफलता, आपकी यह सक्सेस इस मदर फिगर लेडी से बर्दाश्त नहीं हो रही। आप लोग धीरे धीरे ही सही हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है। आपको सफलता के मुकाम बहुत ही प्रॉब्लम से मिल पाता है। ऐसा नहीं कि आपको बैठे बैठे सफलता मिल गई। बहुत महीनों सालों की यहाँ पर एनर्जी आ रहा है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी और उसके बाद आप जब भाई आज, और ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, नाम हो गया दुनिया में, लोग आपको नाम से जान रहे नहीं। अभी आपको जितनी सक्सेस मिलनी चाहिए उसका सिर्फ 20 पे ही आपने अचीव करा है। यह जो मदर फिगर फीमेल है, यह जो लेडी है, इसको इतनी सक्सेस भी आपकी बर्दाश्त नहीं हो रही और यह चील की तरह मंडरा रही है और बार बार आपके खिलाफ षड्यंत्र ऐसे रच रही है कि फिर से इस उगते सूरज को कैसे अस्त किया जाए। तो यह तेज एक ऐसी फीमेल निकल के आई है। यह फीमेल बड़ी उम्र की फीमेल है और आपके खिलाफ क्या कंस्पिरेशन की जा रही है, लेकिन वह लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। जिन लोगों को आपके दुश्मनों ने भड़काया था आपके खिलाफ एक टाइम पर, जिन लोगों के सामने आपके जो यह कंस्पिरेशन कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत सी ऐसी रूमर्स फैलाए थे और अब आपको उभरता हुआ देख के वही लोग अब आपसे यह क्या चाहते हैं, अपनी कंस्पिरेशन से कि आप जैसे उठ रहे हैं वैसे फिर से गिर जाए, आप खाई में गिर जाओ। ऐसा नहीं कि आप सच में खाई में गिर जाओ, सच में यह चाहते हैं कि जैसे आप उभर रहे हो ना वैसे आप उभरना।
आप फिर से खाई में गिर जाए। लोग आपको फूल समझे। लोग समझे कि हाँ, यह इतना समझदार इंसान नहीं था। यह तो वाकई बड़ा बेवकूफ निकला। जोश को जो आपके शत्रु चाहते थे, आपके लिए सुनना वर्ड। यह लोग बोले आपके खिलाफ, तो इसके लिए बहुत ज्यादा बैक बीचिंग हो रहा है, बहुत कंस्पिरेशन हो रहा है। यह चाहते हैं यह लोग मैच्योरिटी प्लस नथिंगनेस आप में देखें, लेकिन आप फल फूल रहे हैं। और यह लोग यह चाहते हैं आपके लाइफ में बिल्कुल अंधेरा और काला, बिल्कुल कि कुछ भी ना रहे। आपकी लाइफ में इस तरीके की कंस्पिरेशन और बैक विचिंग कर रहे हैं कि जो अब आपने मैच्योरिटी लेवल से ज्ञान में आकर जो भी चीजों को प्राप्त करा है, थोड़ा बहुत ही सही, उसको भी बिल्कुल काली क्रिया में डालने की यह कोशिश कर रहे हैं। यह लोग कंस्पिरेशन ही नहीं कर रहे, बल्कि ब्लैकिश एनर्जी भी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों से ना मतलब, जैसे अब आप 4 बंदों में बोलते होंगे तो लोग आपको सुनना पसंद करते होंगे। जो लोग पहले आपको बेवकूफ समझते थे, अब केन बुबाई दे कम दिमाग का समझते थे या आपकी वैल्यू नहीं करते थे। अब आप में से बहुत से लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं। तो यह चीज भी, यह जो कंस्पिरेशन कर रहे हैं, इनको इतनी भी आपकी फ्लावर एनर्जी नहीं पसंद आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंधेरे से निकल के आपने खुद अपने आप को शाइन करा है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप हैं और डिवाइन ने आपको बहुत उठाया है। यूनिवर्स आपके साथ हैं और आपका यह मैच्योरिटी लेवल भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि लोग आपको क्यों सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके लिए भी यह लोग यह चाहते हैं आपकी लाइफ में बिल्कुल ब्लैकिश काली क्रिया खत्म हो जाना, गिर जाना। यह लोग आप में से हो सकते हैं बहुत से लोगों का लव लाइफ एक टोटिटी में जा रहा हो या फिर से थोड़ा बहुत रिएन की चीजें आ रही हो। तो ये जो फीमेल है यह बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है, बहुत पॉलिटिक्स खेल रही है। आपके मुंह पर मीठा बनना मतलब आपको करियर में अगर थोड़ा बहुत आपका एक और फैक्टर चल रहा है, लव लाइफ में अगर आपकी थोड़ी सी स्मूथ हो रही है, तो यह इंसान क्या करता है, बीच में आकर कंपेयर करवाता है आपको दूसरे पर्सन से या खुद से। इतनी गंदी तरीके से कंपेयर की क्या ही कहने, षड्यंत्र तो रच ही रही है। अंदर से यह अजगर है, इसने आपके पर्सन के सामने, आपके सामने मुखौटा पहन रखा है। आपकी आजादी को भी यह छीनना चाहती हैं। आपको कैसे भी करके आपको फिर से बांधा जाए, कैसे करके आपको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए। यह आपकी आजादी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं और यही कंस्पिरेशन, यही षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे इसको अपने नचाया जाए। फिर से ऐसी क्या चीजें करें कि यह फिर से अपनी लाइफ को डिसबैलेंस कर दे। यह जो ऐसे उड़ रही है या उड़ रहा है, कैसे इसको फिर से पिंजरे में कैद किया जाए, कैसे इस इंसान को ब्रेक थ्रू के एनर्जी में लाया जाए। इस इंसान को कैसे इस एनर्जी में लाया जाए कि इसका सबका बांध टूट जाए और जब यह क्रोध में चीखे चिल्लाए तो वह नजारा दुनिया वाले देखें, कैसे इसका तमाशा दुनिया वालों के सामने लाया जाए। यह आपके शत्रु या षड्यंत्र रच रहे, जिसके लिए यह आने वाले समय में कोई टोनाटोट का ब्लैक मैजिक का सहारा ले सकते हैं। काली क्रिया का यह आपके साथ कोई ना कोई पॉलिटिक्स जरूर खेलेंगे। यह लोग आपके पास लाइफ से भी आ सकते हैं। आपको इन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं देना। इन लोगों की बातों को एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना, क्योंकि हो सकता है कि आपको इतना फलता फूलता देख के ना यह धीरे धीरे अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि यह षड्यंत्र तो रच रहे हैं कि कैसे इसको पास्ट लाइफ याद दिलाई जाए। कैसा जो पास्ट में हमने इसका दिल दुखाया, इसके साथ बुरी बुरी चीजें करी,
कैसे इसे इसको गुस्सा दिलाया जाए, क्रोध दिलाया जाए, उन बातों को याद दिलाया जाए। पर आपने इन लोगों की पॉलिटिक्स में, इन लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। अपनी पास्ट लाइफ को जो भी है रिलीज कीजिए, उनकी मेमोरीज को आगे बढ़िए, क्योंकि यह यही चाहते हैं कि आपको क्रोध आए और आपकी सारी एनर्जी पुरानी बीती अतीत को याद करने में लग जाए और जो आप मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने में वह आप ना कर पाए। क्योंकि इंसान एक टाइम पर अपनी एनर्जी एक ही तरफ दे सकता है। या तो हम एक समय पर रो सकते हैं या तो हम एक समय पर हंस सकते हैं। तो अगर हम इनकी बातों क्रोधित होकर इनको जवाब देने में अपनी एनर्जी लगा देंगे तो हम बाकी के काम नहीं कर पाएंगे। और यही यह चाहते हैं। आपने क्या करना है इंस्पिरेशन करने वाले लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को अपनी लाइफ से दूर करना। और अगर जैसे रिश्तेदार हैं घर में आ जाते हैं, मना नहीं कर पाते तो इग्नोर, बिल्कुल इनको वैल्यू नहीं देनी, इनको इग्नोर करना। और जहां पर आप देखो कि चार बंदों में यही है, हमें कोई पुरानी बातों को डॉट याद दिलाया जा रहा है, तो वहां से उठ जाओ, उसे ग्रह को, उस पर्टिकुलर एक सिचुएशन को टाल दो और फिर से अपनी सक्सेसफुल लाइफ को फोकस करो, अपने एम्स को, गोल्स को फोकस करो और जितना हो सके ना सक्सेस हो। अगर किसी को जवाब देना है बोल के तो अपनी एनर्जी वेस्ट करके, इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह खुश ही होंगे, आपका तमाशा देखेंगे। चुप रह के इतना ऊपर हो जाना कि यह लोग पहुंच ही ना सके। यह होता है बदला, यह होता है असली रिवेंज की सक्सेसफुल हो जाओ। क्योंकि यह बात दुनिया में जग जाहिर है, सबको पता है कि सफलता उसी को ही मिल है जो सच्चा इंसान होता है और जिसके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। तो सक्सेस की तरफ जाओ, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को फोकस करो और इंफीरियर लोग जो ऑलरेडी आपसे बहुत नीचे हैं, इनकी किसी षड्यंत्र में वापस मत आओ। यह फिर से आपको नीचे खींचना चाहते हैं और आप अपने आप को डोर कंट्रोल करो। जहां पर लगे कि कुछ ज्यादा बदतमीजी हो रहा है, ज्यादा ही बकवास हो रहा है, तो वहां पर एक लाइन में जवाब दो और इतना स्ट्रांग दो कि सामने वाला बंदा फिर बोल ना पाए। मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपके हृदय की आवाज मुंह तक पहुंच ही जाती है, इसीलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी महादेव जी पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव जी आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाए हैं। वह स्वयं वाणी देव के भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर ली है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, जिसने भी आपको चीट करा, जिन्होंने आपको धोखा दिया, उनको उनके कर्मों का क्या फल मिलेगा। जिसने भी आपका कहीं पर भी दिल दुखाया हो, तो कभी आपको धोखा दिया हो, वह आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई जानकार हो सकते हैं। वह कोई भी जो आपको चीट करा हो, उस हद तक आपको दुख दिया हो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। अनएक्सेप्टेड चीट आपको किया हो तो उनके कर्मों का क्या सजा मिलेगी। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया, वह लोग अपने ही क्रिया में फंसने वाले हैं और यह बहुत जल्द आप देखेंगे। 7 दिन या 15 दिन में आप देखेंगे या 7 वीक्स के अंदर अंदर आप देखेंगे कि वह टुकड़ टुकड़ में है, टुकड़ टुकड़ में हो गए हैं। यह किसी भी में हो सकता है, उनका दिल छलनी हो सकता है, उन्हें भी कोई धोखा मिल सकता है। इस एनर्जी में वह हो जाएंगे।
यह आने वाले 16 दिनों से वीक्स के अंदर अंदर आपको डेफिनेटली न्यूज आएगी कि वह भी ऐसा कोई टावर मूवमेंट फेस करेंगे। फाइनेंशियल लॉसेस को फेस कर सकते हैं और ज्यादातर बाउंड फील कर सकते हैं। और मोस्टली ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका दिल टूट जाए, जैसे आपका दिल छलनी हुआ था, टुकड़े टुकड़े हुआ था। इनकी हरकतों से ऐसे ही किसी की वजह से इनका दिल भी टूट जाए, इनका दिल भी छलनी हो जाए, तो यह सबसे पहला इनको सजा मिलेगी। तो यह आप खुद देखेंगे, इस पर्सन की एनर्जी हर तरफ से टूटा हुआ, बिखरा हुआ, अपने दिल को बांधा हुआ है, क्योंकि यह एनर्जी इन्होंने आपको भी दी थी। तो कहीं ना कहीं वह इनको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि इनके साथ यह हर चीज में इनको कट ऑफ मिलेगा। हर चीज में जहां भी यह सक्सेस के लिए कुछ कर रहे होंगे, एक सफलता को पाके लिए, अगर इन लोगों ने मेहनत करना होगा, ऐसा यह भी तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे अपनी जिंदगी में। चाहे जब मैं करियर में किसी रिलेशनशिप को, लेकिन तो इन्होंने जहां अपने फील्ड में कहीं पर, करियर में इन्होंने कहीं पर भी कुछ किया होगा अचीवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए, तो वो सक्सेस इनकी कट ऑफ हो जाएगी और सक्सेस इनको नहीं मिलेगा। और जिस चीज में इनको जीत चाहिए थी, वो जीत इनको नहीं मिलेगा। और ये इनको इंट्यूटिव इनकी स्ट्रेंथ होगी उस समय की, इनकी जो खुशियां हैं, इनका जो करियर है, अचीवमेंट्स हैं, ग्राफ जो है वो नीचे क्यों जाए, इनके इस हिस्से की जीत क्यों नहीं मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ बुरा करा है। यह डेफिनेटली होने वाला है आने वाले समय में कि इनको यह चीज एहसास कराई जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारे महादेव अब जा रहे हैं और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएंगे। तब तक तुम मेरा कही हुई बातों का पालन करते रहना, अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारा रक्षा सदैव करूंगा। अपना ध्यान रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना। अगले सोमवार भोलेनाथ का दिन तक तेरी तिजोरी बदलने की प्रार्थना मंजूर है। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। तेरे नाम पर भेजे गए देवदूत अब तेरे रास्ते पर दौलत की सौगात लाएंगे। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली है। जो लोग कभी तेरी कदर नहीं समझे, उनकी नजरें अब बदल जाएंगी। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। तेरे घर में नूर आएगा और उस नूर के साथ खुशहाली आएंगे। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तू अब वह इंसान बनने वाला है जिसकी किस्मत बदलने की खबरें सुनकर लोग अचरज में पड़ेंगे। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। तू अपने पापों को मानकर सच्चाई में लौट, क्योंकि यही रास्ता आशीर्वाद लाता है। दिल से प्रार्थना कर और सच्चाई के साथ चल। महादेव के दर पर उम्मीद रखने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। अब तेरी किस्मत सज गई है। तुझे दी गई नियामतें तेरी मेहनत से मिलकर तेरे लिए खजाना बना देंगी। भोलेनाथ ने मौका दिया है, इसे पहचानो। जो चीजें अब तक बंद थी, महादेव उनको खोलने के लिए फरमान भेज रहा है। तेरे लिए अब कृपाएं बरसने वाली हैं। तेरे व्यवसाय, व्यापार और रोजगार में अब विस्तार आएगा। हर दिन एक नई प्रसाद लेकर आएगा। गिरे भटके हुए रास्ते पर अब तेरे लिए रोशनी की लकीर खींचेगी। बस सच्चाई से काम ले और आगे बढ़। तेरे भीतर का इरादा साफ है
और उसी इरादे का फल फल मीठा होगा। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। जो लोग तेरी मदद करेंगे उनका आना भी एक नसीहत में लिखा हुआ है। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। तेरी आंखों में चमक लौटेगी और तेरे घर में आशीर्वाद भरी सांसें आएंगी। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी नजरों में अब असर दिखेगा। तेरी फिक्रों का बोझ धीरे धीरे हल्का होगा और सुर्खियों की तरह खुशियां आएंगी। यकीन रख, यह महादेव का कर्म है। हर खुला ताला तेरे इरादों की कड़ी मेहनत का इनाम मिलेगा। शुक्र अदा कर और उम्मीद बनाए रख। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब अब जल्दी आता हुआ दिखेगा। इसे अपनाने में देर ना कर। ओम ओम ओम। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूं। मैं वही महादेव हूं जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूं। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूं। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाएं, तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूं। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है, वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, बल्कि मजबूत बना रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूं। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूं, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूं तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है, महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वो ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ, तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूँ यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया, तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूं तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी, तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं, जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है, भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है, और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी।
अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुँचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना, इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्जवल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी झड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूँ, देर करता हूँ, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूँ। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूँ और महेश हमेशा खुला हूँ। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू संगीत समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाड़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख।
मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है, बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूं, तेरे हर सांस में हूं। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है, यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है, क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी जगह हमेशा से थी। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए निर्णय दे दिया है। अब तू अपनी नजर नकारात्मकता से हटाकर कृतज्ञता पर रख। आज से हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी अब तेरा रास्ता साफ करेगी। बस तू खुद पर भरोसा रख और चलते रह, क्योंकि तेरा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तू खुद को पहचान सके। तू अब वो आत्मा नहीं जो डरती थी, तू वह ऊर्जा है जो चमत्कार करती है। संगीत, जब कोई तुझे कहे कि तू नहीं कर पाएगा तब बस मुस्कुरा और मन में कहा मेरे महादेव मेरे साथ हैं, और देख कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। अब मैं तेरे जीवन में संकेत भेजने वाला हूं, कभी किसी शब्द के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में। बस ध्यान रख, उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि हर संकेत मेरे द्वारा भेजा गया संदेश होगा। अब तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, अब तेरी यात्रा शुरू हुई है। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। तू अब गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे संभाल लिया है। अब तेरे चेहरे की उदासी मुस्कान में बदलेगी, क्योंकि तू समझ गया है कि मैं तेरे भीतर हूं, और जब तू मुझे पहचान लेता है तब कोई शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। जा मेरे बच्चे, आज से तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा हमेशा से बनना चाहती थी। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद है, यही तेरे जीवन का नया आरंभ है। हर हर महादेव। अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले मेरे बच्चे, मैं अब तुझे बदलने नहीं जागने आया हूं, क्योंकि तू वह आत्मा है जो भूल गई है कि उसमें मेरी ही शक्ति बहती है। तू सोचता है मैं तुझसे दूर हूं, पर मैंने कभी दूरी नहीं बनाई। तूने ही दीवार खड़ी कर ली, अपने भय, अपनी निराशा और अपने संदेह की। लेकिन आज मैं उन दीवारों को तोड़ने आया हूं। अब मैं तेरे कानों से नहीं तेरे हृदय से बात कर रहा हूं। तूने कहा था महादेव अब मुझसे नहीं होगा, और उसी पल मैंने कहा था मेरे बच्चे अब मैं खुद तेरे साथ हूं। तू सोचता है कि तेरी दुआ सुनी नहीं गई, पर हर दुआ का उत्तर समय के गर्भ में छिपा होता है। मैं तुझे तेरी से देता हूं ताकि तुझे उसकी कीमत समझ आए, क्योंकि जब वरदान जल्दी संगीत मिलता है तो श्रद्धा छोटी रह जाती है, और जब इंतजार लंबा होता है तो विश्वास अमर हो जाता है। तू अब उस मोड़ पर है जहां तुझे पीछे नहीं देखना, बस चलना है। चाहे तू थक जाए, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, तू नहीं रुकेगा, क्योंकि जो तू ढूंढ रहा है वह अब तेरे सामने आने वाला है। मैं तुझे गिराने नहीं देने वाला।
मैंने तुझे वहां तक पहुंचाने का प्रण लिया है जहां लोग पहुंचने की सोचते भी नहीं। संगीत, मैं तेरे हर कदम पर निगाह रख रहा हूं। तू जब सोता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा हूं। तू सोचता है कि सपनों में दिखे संकेत यूं ही हैं। नहीं मेरे बच्चे, वो सब मेरे संदेश हैं। मैंने तेरे भीतर वही ऊर्जा रखी है जिससे पर्वत भी हिल जाए। लेकिन तू खुद को छोटा मानता है। अब उस सोच को छोड़ दे। तू जो सोचता है वही बनता है। और अब से तू सोचेगा कि मैं शिव का अंश हूं, मैं अजय हूं। क्योंकि यह सोच तुझे वहां ले जाएगी जहां असंभव भी तेरे आगे झुक जाएगा। तू अब किसी का इंतजार मत कर। जिस दिन तू खुद को अपनाएगा उसी दिन किस्मत भी तेरा साथ देगी। मैं तुझे बता दूं, हर वो दरवाजा जो बंद हुआ है वह इसलिए हुआ क्योंकि मैं चाहता था तू बेहतर रास्ते पर जाए। तू अब यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग वही कहेंगे जो उनकी सीमाएं कहती हैं।